हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब मंथन पर। मैं सुनील सर आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त सेशंस और आज की सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाव और धारा का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए, अगर आप सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए आज का सेशंस को शुरू करते हैं। आज का सेशंस में हम पढ़ाएंगे नल और धारा बोट इन स्ट्रीम्स के पार्ट 2। आज का सेशंस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टीमर का वेग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। आइए फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि टाइम जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम क्या है कि कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट रहे, जब टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टाइम रहे कांस्टेंट रहे, तब क्या होता है कि जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड है। मतलब जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का भी अनुपात होगा। अब आइए यहाँ पर देखिए बोला है विपरीत। विपरीत को हम लोग क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम। और जो समान में जाता है, यानी समान दिशा में जो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत। अब यहाँ देखिए धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जब जाता है, ये डिस्टेंस है, तो उतना ही समय लगता है जितना कि धारा के साथ 50 किलोमीटर जाता है। अब हम क्या बोले कि जब टाइम कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, सेम रेशियो होगा स्पीड का। तो चलिए स्पीड का रेशियो हो जाएगा 20:50 हो जाएगा। इसी को काट दीजिए आगे। अब देखिए, अब आपको क्या हुआ कि आपको दिया हुआ कि जो धारा है उसकी चाल दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम अनुपात में देखेंगे कि बोट का चाल कितना, करंट का चाल कितना है, CORR, करंट का चाल कितना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अप माइनस डाउन या डाउन माइनस अप बट्टे 2 करते हैं। तो 5 में से 2 गया, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 2, तभी तो निकालते हैं धारा का स्पीड। तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में आया 3/2। अब आइए अनुपात में है 3/2 के, जबकि दिया कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, अनुपात में आया 3/2 जबकि दिया हुआ कितना 3 किलोमीटर। काट दीजिए, 1 बराबर हो जाएगा 2 के। इसको निकालिए, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 10। अब आपसे पूछ रहा है कि बोट का स्पीड निकालना है। तो बोट आपको निकालना है, स्टीमर जो भी हो उसको निकालना है। क्या करते हैं, डाउन प्लस अप, हम लोग क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2 करते हैं। क्या हो जाएगा 8, 10 और 4 14 हो जाएगा। 14/2 काट दीजिएगा, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, बोट की चाल हो जाएगा। तो चलिए उतारिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगाते हैं और धारा की विपरीत दिशा में उतने ही दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो जैसे सवाल देखिए, तो यहाँ पर लगता है कि क्या लगता है, यहाँ पर बनाने से सबसे पहले क्या होता है कि सवाल किसी को सॉल्व करने से पहले उसमें देखिए सवाल बोल क्या रहा है। अभी तक हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े हैं और नावधारा का भी टाइप 1 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि नाव और धारा की जब भी सवाल हो तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फार्मूले पर ही ये बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि उतना ही दूरी,
तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, क्या है, कांस्टेंट है। ये तो बात पता चल गया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब क्या होता है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब समय का उल्टा होता है चाल, या चाल का उल्टा होता है समय। अब आइए यहाँ पर बोला है कि धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए कि डाउन स्ट्रीम में क्या बोला कि अप स्ट्रीम में बोला है कि 4 घंटे में उतना ही दूरी तय करता है, तो 4 घंटे ले लेते हैं, जितना कि टाइम है, जितना कि धारा की दिशा में उसको जाने में, धारा की दिशा में उसको जाने में, अच्छा धारा की दिशा है, धारा की दिशा में 4 घंटे लगता है, जितने दूरी तय करने में, उतने ही धारा के विपरीत दिशा में चलने में उसको 5 घंटे लगता है, ठीक है। अब क्या है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि उतनी दूरी बोल रहा है, दूरी तो बराबर है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, सवाल में दिया हुआ है कि धारा की गति दिया हुआ है, यहाँ पर जो है करंट, जो है करंट का स्पीड दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर दिया हुआ करंट का कि 2 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको निकालना पड़ जाए, यहाँ पर अगर आपको करंट निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट अगर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात में देखिए कैसे करंट निकालिएगा, तो दोनों का अंतर डाउन माइनस अप बट्टे 2 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 4 बट्टे 2, ठीक है। यही बराबर है कितने, 2 किलोमीटर की, इसके बराबर है। यहाँ पर आइए, ठीक है, तो अनुपात में क्या हो जाए, 1 बराबर 2 बराबर किसके, 2 के, तो 1 में कितना, 4 के बराबर है, ठीक है। 1 बराबर कितना, 4 के है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आगे 1 का मान आ गया। अब आपको कह रहा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है आपके पास, 5 है, गुने टाइम कितना है, 4 का, और E1 का मान आ जाएगा, तो हो गया 4, 4 चौक 16, 5 80, 80 किलोमीटर दूरी है दोनों बंदरगाह के बीच की, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल को सॉल्व करना पड़े तो हम देखेंगे टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट, और जो मिलेगा उसी बेस्ड से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाके क्वेश्चंस आसानी से बन पाएगा, नहीं तो पूरा पेपर भर दीजिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाविक नदी में बहाव की दिशा में 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है, तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, तो स्थिर पानी में नाव की प्रवाह और धारा की प्रवाह निकालना है। आइए यहाँ पर देखिए 3 नंबर में, यहाँ पर ना तो टाइम कांस्टेंट है, ना तो दूरी कांस्टेंट है, तो हम बनाएंगे कि टोटल डिस्टेंस बड़े टोटल टाइम पे बनाएंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए, बहाव की बोला है कि बहाव की ओर, तो बहाव की ओर का मतलब क्या हो जाएगा कि धारा के साथ, तो धारा के साथ हो गया, तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या किया है कि वो 30 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। टाइम कितना लिया है डाउन स्ट्रीम, तो टाइम कितना लिया है, तो टाइम लिया है आपको 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा तो है ही, 45 का मतलब क्या हो जाएगा, 45/60 कर देंगे, 15 तिया 15 चौके 4 तिया 12 3 15, 15 × 4 कर देंगे यहाँ पर। और अप स्ट्रीम में आइए, अप स्ट्रीम में क्या हुआ है कि चला है कितना, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम कितना लिया है, तो 2 घंटे 30 मिनट, तो मतलब 5/2 हो जाएगा, 2.5 घंटे, तो 5 × 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आइए इसको काटिएगा 2 से, इसको काटिएगा 3 से, मतलब ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, और ये होगा 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है। अब कहता है नाव की गति और धारा की गति निकालना है।
तो बोट निकालने के लिए, बोट का चाल निकालने के लिए क्या होता है, डाउन प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2, और करेंट का जो है, करेंट मतलब धारा का निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए डाउन कितना है, 8 + 6 बट्टे 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 - 6 बट्टे 2, इसको काट दे 14, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ हो जाएगा 2 में 6 गया, मतलब हो गया 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए उतारिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 4 नंबर क्या बोलता है। 4 नंबर में बोल रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में तैर कर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे तिगुना समय धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में पार करने में लगता है। धारा का वेग निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर में उतना ही दूरी, एक निश्चित दूरी है, तो यहाँ पर क्या दिया कि डी दिया है। डी है क्या चीज़, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है डी। ठीक है, डी कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। समय का क्या होता है, उल्टा होता है, या चाल का उल्टा समय होता है। अब ये कहता है मतलब साथ, धारा के साथ तो डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। ठीक है, टाइम का रेशियो दिया है कि जब साथ जाता है तो उसको 1 घंटा जब लगता होगा तो इसको 3 घंटा लगता है, क्योंकि 3 गुना टाइम लगता है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 के रेशियो में होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है, यानी मेन का जो है आपको स्पीड दिया हुआ है। तो मेन का स्पीड क्या निकालना है, मेन निकालें या बोट निकालें। तो इन दोनों का ऐड यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 + 1/2 तो 4/2 यानी 2। ठीक है, 2 किलोमीटर हो जाएगा पर घंटा रेशियो में। ठीक है, तो अनुपात में हो गया 2 किलोमीटर, जबकि दिया है कितना 5 किलोमीटर। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो गया 1 का वैल्यू। अब आपको निकालना है करेंट का। करेंट का निकालने के लिए 3 - 1/2 कीजिएगा, तो 3 माइनस, यहाँ पर आइए इसको हटाइए। चलिए करेंट का निकालना है यानी धारा का, तो धारा का हो जाएगा 3 - 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 काट दीजिएगा, कितना हो गया 1 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है, अनुपात में देखिए क्या है 5/2, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 1 × 5/2, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये करंट की चाल हो जाएगा। ठीक है, मैं काटने के बाद अनुपात में आया था 1, इस अनुपात में आया 1, तो 255, तो 5/2 तो हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से ये आपको बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जो है कंडीशन क्या कहता है, अगर वो पता हो तो आपसे सवाल बहुत ही आसानी से बन सकता है। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि एक नाविक नदी में धारा की विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 मिनट 15 सेकेंड लेता है तथा विपरीत 7 मिनट 30 सेकेंड में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, माने एक बार जाता है फिर वापस आने में उसको 7 मिनट 30 सेकेंड का समय लगता है। शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा की वेग निकालना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 3/4 डिस्टेंस ही तय करना है, यानी 4 डिस्टेंस था उसमें से 3/4 डिस्टेंस तय करना। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। यहाँ भी आइए 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या है कि डिस्टेंस क्या है, कह रहा है 3/4 ही चलना है। एक बार जाएंगे
एक बार मान लीजिए ए है, ए से बी तक गए, ठीक है, और फिर बी से क्या हुआ ए तक, क्योंकि 3 किलोमीटर ही हमको चलना है। तो जब यहाँ से जब जाते हैं तो 11 मिनट और 15 सेकेंड लगता है, और वापस जब आते हैं तो 7 मिनट और 30 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको क्या है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तब क्या होता है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। अब ये एक बार गए डाउन स्ट्रीम में, एक बार आएंगे अप स्ट्रीम में, ठीक है, अप स्ट्रीम। देखिए ज़्यादा जो समय लेता है वो जाता है अप स्ट्रीम, ये भी ध्यान दीजिए, और कम समय लेता है वो जाता है डाउन स्ट्रीम। अब देखिए 7 मिनट 30 सेकेंड है, पहले इसको हमको करना क्या है कि मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 मिनट 30 सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा 15/2 मिनट। वहाँ पर आइए 11 मिनट है और 15, 11 तो है ही, अब प्लस 15 का 1/4 हो जाएगा, 11 चौक 44 1 45, 45/4 हो जाएगा, 45/4 मिनट लगता है, ठीक है। चाहिए तो इसको काट दीजिए 2 से, ये हो गया 30, इसको भी काट दीजिए 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2:3 के अनुपात में क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि समय लगा है। इसी का उल्टा होता है स्पीड, इसका स्पीड 3 हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा 2 के अनुपात। पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि इसका अनुपात में 3 है, इसका अनुपात में क्या हो गया, हो रहा है आपको 2 हो रहा है। अब यहाँ पर निकालिए बोट का, ठीक है, बोट का, चलिए बोट का क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा 2 बोट का। करेंट का अगर निकालना होगा, करेंट का, तो अगर करेंट का निकालना होगा CURRENT, मान लीजिए करेंट का अगर निकालना है तो इन दोनों का अंतर, तो 1 कितना 2 काट दीजिएगा, तो बोट प्लस करेंट हो जाएगा 5:1 के अनुपात में हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर, और इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव नदी की विपरीत में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करता है, और नदी की धारा के साथ उतना ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में नाव की गति निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। 6 नंबर देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या मिल गया, कंडीशन मिल गया कि कांस्टेंट है, तब स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, एक है साथ जाएगा तो डाउन स्ट्रीम और विपरीत जाएगा तो अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पीड निकालना है, ठीक है, स्पीड निकालना है तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए बोला है कि विपरीत जब जाता है तो 35 किलोमीटर जब विपरीत जाता है तो 7 घंटा लेता है। तो डिस्टेंस हो गया 35 का, हो गया 7 का, ठीक है। और कहता है जब धारा की दिशा में जाता है तो उतना ही दूरी यानी 35 दूरी जो है उसको 5 घंटे में तय करता है। तो या तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट है उससे भी कर सकते हैं, या इसको काट के भी कर सकते हैं। पदवा बराबर है तो इसको एक काम कीजिए, ठीक है, टाइम का रेशियो से कर लीजिए। जब डिस्टेंस फिक्स है तो दिक्कत क्या है, टाइम क्या दिया हुआ है कि जब ये जाता है अपोजिट में, अति साथ जाता है तो 5 घंटा लेता है, और ये लेगा कितना 7 घंटा लेता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा 7:5 के अनुपात में हो जाएगा। अब जो बोला है, अब बोला है क्या कि नाव की चाल निकालना है, तो बोट की चाल निकालना है। तो बोट की चाल क्या होगा, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2 होता है, क्या हो जाएगा 7 + 5/2 काट दीजिएगा, हो जाएगा 6 किलोमीटर बराबर हो जाएगा नाव की चाल, ठीक है। डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट रहे तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम वो लगा देंगे, कहीं से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं और आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। चलिए उतारिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर में कहता है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारे की दिशा में जाने की तुलना में धारे के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है
तो धारा की गति क्या होगा। आइए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में मान लीजिए दूरी क्या चल रहा है, डी डिस्टेंस तय करता है। एक बार धारा के साथ जाएगा क्या होगा, x प्लस वाई, जिसमें धारा क्या है 6 किलोमीटर है, तो 6 प्लस वाई, और ये बराबर है कितना है, डी डिस्टेंस ही तय करेगा, और डी डिस्टेंस तय करेगा तो एक बार तो 6 हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। इसी y का मान पूछ रहा है, धारा y होता है, तो कहता है कि उससे 4 गुना ये क्या करता है, टाइम लेता है, इससे 4 गुना ये टाइम ले लेता है अधिक। तो d से तो d कट गया, ठीक है, d से d काट दिए तो ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24, मल्टीपल कर रहे हैं, 24 माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आकर आ गया तो कितना हो जाएगा 18, और ये उधर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 18 बराबर हो जाएगा 5y के, या y बराबर हो जाएगा 18/5। इसको अगर भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा की चाल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर में बोल रहा है कि दो नाव एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, मीटर में बताना है। मान लीजिए एक यहाँ से आ रहा है नाव और इधर से नाव आ रहा है, ठीक है, ये भी नाव है और यहाँ से जो आ रहा है वो भी नाव है, ठीक है। एक चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से और एक है 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच बोला टकराने से 1 सेकंड पहले कितना दूरी होगा, कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या जानते हैं कि जब एक दूसरे की ओर आता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो, 8 नंबर हम बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को जुड़ जाएगा, तो 54 प्लस 36 हो जाएगा कितना, 0.819, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए डिस्टेंस निकालना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 90 गुने 5/18 कर दिए, काट दिए तो हो जाएगा 5 यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 1 सेकेंड का, इनटू टाइम 1 सेकेंड का हो जाएगा कितना, 25 मीटर, यानी 25 मीटर दूर जब वो दोनों टकराएगा 1 सेकेंड में 25 मीटर दूर रहेगा। टकराने से 1 सेकेंड पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 25 सेकेंड रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 9 नंबर में कहता है कि अभी नाव से, अभी किसी लड़का का नाम है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है और 2 घंटे में 50 किलोमीटर अनुप्रवाह दूरी तय करता है। तो शांत जल में नाव जो है 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने घंटा लेगा। आइए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि अभी है जो कि ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है कि विपरीत में, मतलब अप स्ट्रीम, तो यहाँ चलेंगे अप स्ट्रीम, और कहता है अनुप्रवाह मतलब चलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में 28 किलोमीटर जब जाता है, ठीक है, 28 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है अलग अलग है, ठीक है, 28 किलोमीटर जाता है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड निकाल लेते हैं, तो उसको कितना होता है 4 घंटा लगता है, ठीक है, अनुपात में ले लीजिए। जब उसको 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 2 घंटा लेता है, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7 घंटा और इसका हो जाएगा कितना 25 घंटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 25 घंटा हो गया। अब पूछ रहा है कि शांत जल में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना लगेगा, तो नाव को कितना लगेगा, तो नाव का पहले यहाँ निकाल लीजिए। तो बोट का क्या हो जाएगा स्पीड, बोट का स्पीड हो जाएगा 25 + 7 मतलब क्या होता है
अप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2, 25 प्लस 7/2 32, यानी 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा नाव की चाल। ठीक है, अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया कितना 44.8 और ये करेगा 16 में, तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 2 16 8 28 से दशमलव दीजिए 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसकी चाल। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या बोलता है। 10 नंबर में बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रभाव यानी होता है विपरीत, ऊर्ध्व प्रभाव में 90 किलोमीटर तथा अनुप्रभाव यानी धारा के साथ में समान दूरी कितने समय में तय करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आइए 10 नंबर में जो बोला है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स ही है। आइए, कहता है कि जब हम धारा के साथ जब चलते हैं, ठीक है, धारा के जब हम साथ चलते हैं तो कितने समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। आइए यहाँ पर 10 नंबर में देखिए क्या बोलता है, टाइम पूछ रहा है, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, टाइम निकलता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। डिस्टेंस पता है कि 90 है। ठीक है, एक बार जब चलेंगे तो धारा के साथ चलेंगे। ठीक है, बोट का जो चाल दिया है वो है आपको 18 और करेंट का चाल है आपको क्या है 6 किलोमीटर। ठीक है, प्लस में लेंगे, दूरी तो 90 ही चलना है, एक बार चलेंगे 18 और फिर -6 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे 90 बट्टे हो जाएगा 8 6 14 यानी 24 प्लस 90 बट्टे 12 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 24 180 प्लस 90, चलिए 24 से कहें 24 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 180, काट दीजिएगा तो 270 बट्टे कितना हो जाएगा 24, 270 बट्टे 24 हो गया। 3 से तो काट ही सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 से काटिए क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 3 6 पंचे 30 45 और 6 चौके 24 4, ये हो जाएगा 11 सही 1/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उतारिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और फिर अगले क्लास में एक और नाव और धारा का क्लास एक और होगा, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए, अगले क्लास तक के लिए जय हिंद जय भारत।